सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आईडियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें उस हकीकत से जोड़ के रखते हैं जो हम बीच बीच में भूल जाते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन वो बीच बीच में जो है वो परमात्मा को, किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करता है, उसको बोल देता है कि तुम्हारे कारण मैं परेशान हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। यही बात आज समझना है कि हम दूसरे को कह कर के छोटे बन जाते हैं। हम खुद के गुणों का विकास करें। हम दूसरों को कब तक कहते रहेंगे कि उसके कारण हमारे जीवन में ऐसा हो गया, इसके कारण हमारे जीवन में ऐसा हो गया, इसने वैसा कर दिया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये सब बातें बाहर की हैं। अंदर की बात यह है कि अपने अंदर गुण जागृत करना है। जीवन की किताब में कुछ पन्ने हम लिख करके लाते हैं, कुछ पन्ने हमें लिखने का मौका मिलता है। तो जो लिख करके लाए हैं उसकी बात नहीं करते हो, क्योंकि वो तो है ही। जो पन्ने हमें लिखना है क्यों ना उनको सुधारा जाए। अगर आपने उन पन्नों को सुधार लिया तो आपकी जीवन की किताब पढ़ने, लिखने, छपने योग्य और श्रद्धा के योग्य हो जाएगी, लोगों की प्रीति की पात्र बन जाएगी। क्यों ना अपन इस ओर आए, हम अपने जीवन की कुछ पेज स्वयं लिखें। और मुझे अच्छा इस बात के लिए लगता है कि जो खुद अपने पन्ने लिखता है उसकी जीवन की किताब बेस्ट सेलर बनती है। जितने बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं विश्व के, उन्होंने अपनी जीवन की किताब के पन्ने खुद लिखे। वो पन्ने कौन से हैं, आज अपन इसकी ओर अंदर चलते हैं। कहते हैं कि जीवन की किताब का पहला और अंतिम पन्ना लिखा हुआ है और वो है जन्म मरण। जन्म लिखा हुआ है किस्मत का, तो वो आपका जन्म हो चुका है, और जब मरना है सो मर जाएंगे। तो ये जो किताब का कवर या बोल लो या फ्रंट और लास्ट कवर बोल लो, ये तो फिक्स है कि जन्म हुआ है मरण होगा, मरण हुआ है जन्म होगा। ये सारे पन्ने निश्चित हैं। इन निश्चित पन्नों से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उन अनिश्चित पन्नों की ओर आते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आकर्षित बनाते हैं। वो पन्ने जो लोगों से हमको लोगों से जोड़ के रखते हैं। मैंने एक बात पहले लिखी थी कि कुछ रिश्ते हम किस्मत से लाते हैं और जो हमारे खून में नहीं होते वो हमारा भाग्य हमें दे जाता है। कुछ रिश्ते हमारे भाग्य में रहते हैं, मामा के, चाचा के, माता पिता के, भाई बहन के। लेकिन वो जो रिश्ते हमारे भाग्य में नहीं, किस्मत में लिखा के नहीं लाए थे, वो ऐसे रिश्ते होते हैं जो लकीरों में लिखे रहते हैं। और देखना, जो लकीरों के रिश्ते होते हैं वो भाग्य के रिश्ते से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो हमारी कमाई है, वो हमने लिखा है। इसी बात को यहाँ जोड़ना कि जो जीवन के बीच के पन्ने किताब के हैं, जीवन की किताब के जो बीच के पन्ने हैं, वो हमें कैसे लिखना है। मैं कहता हूँ कि 4 चैप्टर में उन पन्नों को डिवाइड कर देना। 4 चैप्टर में उन पन्नों को डिवाइड कर देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में आनंद की लहरें आएंगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। कुछ लोग ऐसे देखे हमने कि वो जी के मर गए, पता ही नहीं चला कि आए और कब गए। कुछ लोग ऐसे देखे हमने कि उनके जाने के बाद लोग उनको भूल नहीं पाए। जैसे एक हार्ड कॉफ़ी पीता है कोई,
तो उसका स्वाद, उस कॉफ़ी का स्वाद बहुत लंबे वक्त बाद तक रहता है। ऐसे कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव रहता है कि उनके जाने के बाद भी, उनका व्यवहार रहता है, उनके जाने के बाद भी उनका स्वाद रह जाता है, झलक रह जाती है, और लंबे वक्त तक वो झलक रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे पन्ने लिखे हैं। मैं 4 चैप्टर्स में आपके जीवन के पन्नों को बांटने के लिए कह रहा हूँ। प्रेम, विश्वास, धैर्य और सामंजस्य। अपने जीवन की किताब के पन्ने बीच में कुछ ऐसे ही लिखें जिसमें एक में प्रेम हो, परस्पर प्रीति हो। ये प्रेम को आप वल्गैरिटी में मत ले जाना, विषय वासनाओं में नहीं ले जाना। इस प्रेम को प्राणी मात्र के प्रति प्रीति का भाव, प्रेम, विश्वास, धैर्य, सामंजस्य, इन 4 चैप्टर्स में अपनी लाइफ की किताब बांट लेना। ध्यान रखना, जिंदगी की किताब को हम लिखने वाले हैं, जिंदगी की किताब लिखने वाले हम ही हैं। अगर कोई गलत पेज लिख जाए या कोई गलती हो जाए तो जिंदगी ख़त्म मत करना, जिंदगी की किताब को जलाने मत चले जाना, उस पन्ने को फाड़ना, किताब फिर चालू करना। जीवन हमारा है ना, एक ही पेज तो जाएगा, और अगर किताब चली गई तो पूरी किताब चली जाएगी। जो लिख चुके थे इतिहास वो भी ख़त्म, जो लिखने वाले थे वो भी ख़त्म। एक पन्ने के लिए हम अपनी किताब, जीवन की किताब को फाड़ेंगे नहीं, वो पन्ने को फाड़ेंगे, उस पन्ने को अलग करो। हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है। किसी माँ ने भोजन बनाया और जल्दी जल्दी में नमक दाल में ज़्यादा हो गया। अब पूरी दाल क्यों फेंके, एक आटे की लोई बना करके उसमें डाल दो, वो दाल लोई पूरा नमक ले लेगी तो हमारी दाल स्वादिष्ट हो जाएगी। पूरी दाल क्यों फेंकें? अगर हमारे जीवन में कुछ पन्ने गलत लिख गए हैं तो लिख गए, किसने लिखा? हमने लिखा। मिटाएंगे कौन? हम ही मिटाएंगे। आप बोलोगे कुछ चीज़ें मिटती नहीं है, चिंता नहीं करो, आजकल ऐसे भी पेन आ गए हैं जो इनको भी मिटा देते हैं। नहीं मिट रहा है, एक पन्ना और चिपकाएंगे उसके ऊपर। लेकिन हम किताब अलग नहीं करेंगे। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि आपके जीवन में कोई गलती हो गई, छोटी बड़ी कोई भी गलती हो जाए, और अब आप अच्छे रास्ते की ओर आ गए हो, अब क्या करो? या तो उस गलती को ऐसा प्रेजेंट करो कि लोग उसको हंसी मजाक में लेके छोड़ दें, अथवा इतने अच्छे काम कर लो, इतने अच्छे काम कर लो, इतना बड़े काम कर लो कि लोग बोले नहीं नहीं झूठ बोल रहे, हो ही नहीं सकता, अरे वो ऐसा है ही नहीं, तुम नहीं जानते उसको, मैं जानता हूँ। ये ओवरलैपिंग का तरीका है। लेकिन जब अब कोरे पन्ने जो हैं वो कैसे लिखना है, ये बात मैंने बीच में इसलिए बोली क्योंकि हर किसी का इतिहास है। वो इतिहास आपके वर्तमान को बिगाड़ सकता है, उस इतिहास को दोहराना नहीं है। अब जो पन्ने बचे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब जो पन्ने बचे हैं उनमें क्या करें? पहला चैप्टर प्रेम से लिखें। मैं हर किसी से अच्छे से बात करूंगा, मैं हर किसी से अच्छे से बात करूंगा, मैं उसकी बात को सही ढंग से समझूंगा, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, मैं हर किसी के प्रति अच्छे भाव रखूंगा। कोई मेरे प्रति अच्छे रखे ना रखे क्या फ़र्क पड़ता है, नज़रिया उसका, ज़िंदगी उसकी। वो अपनी किताब किसी भी कलम से लिखे, मैं तो अच्छी कलम से लिखूंगा, प्रेम से। वो आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, नहीं करता बात, तो मत करो, तुम भी क्यों चिंता कर रहे हो? जो तुमसे कर रहा है तुम उससे कर लो। बहुत सारे लोग इसीलिए परेशान है कि वो हमारे साथ वाला हमसे अच्छे से बात नहीं करता है, ठीक है तो तुम भी मत करो ना, तुम बात ही मत करो, खत्म मैटर। व्यापारी हो, कोई व्यापारी से व्यापार कर रहा है और टाइम पर पेमेंट नहीं आ रही है, वो पैसा खा रहा है, तो उससे व्यापार मत करो, मैटर खत्म। दुश्मनी तो मत लो। अगर कोई आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप उससे दूर हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि व्यवहार खत्म कर लो, द्वेष कर लो, दुश्मनी कर लो, नहीं। प्रेम, पहला पन्ना प्रेम का हो। ध्यान रखना, आंख बंद करते ही वही लोग याद आते हैं या जिससे प्रेम होता है या जिससे प्रेम खत्म हो चुका होता है। जिससे प्रेम खत्म हो जाता है, जिससे प्रति आपकी शत्रुता भाव आते हैं,
आंख बंद करते ही देखो आपको किस किस का चेहरा दिख रहा है, देख लो 1 मिनट के लिए। 2 चेहरे दिखेंगे, 2 कैटेगरीज डिवाइड हो गई, एक वो जो आपकी दुनिया है और एक वो जिससे आप नफरत करते हो, एक प्रेम वाली एक नफरत वाली। नफरत वाले में पर्दा लगा दो। देखना जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और जगहें बहुत बड़ी होती हैं तो बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं ताकि खाली खाली ना लगे कि भरा भरा है। तो वो जो दुश्मनी वाला द्वेष वाला रास्ता दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, वहाँ एक पर्दा लगा दो, खत्म। अब हमको प्रेम वाले रास्ते की ओर आना है। क्यों न अपन उस ओर दृष्टि ले जाए, क्योंकि उपाय कुछ और नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं बदलने वाला है, बदलना हमको ही पड़ेगा, बदलना हमको ही पड़ेगा। जैसे किसी का नाम है सास, क्या नाम है? सांस। अब जब सांस ही नाम है उसका तो उसके काम भी तो वही रहेंगे, सांस रोकने वाले। तो अब तुम क्या करो, तुम ऑक्सीजन मास्क लेके चलो, क्योंकि उपाय कुछ नहीं है ना, करना तो हमको ही पड़ेगा भाई, जिंदगी हमारी है तो करना तो हमको ही पड़ेगा ना। उपाय यही है। इसलिए प्रेम, अपनी किताब के 25% पन्ने प्रेम के लिखे हों, नहीं, हम सबसे प्रेम रखेंगे। कोई हमसे रखे ना रखे, हम उससे भी प्रेम रखेंगे, भले दूरी बना के रखें। कोई आपसे ढंग से बात नहीं करता, आपके लिए हमेशा बुरा ही सोचता है, कोई बात नहीं, सोचने दो। मैं तो नहीं सोचूं, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, ये उसका कर्म, तुमसे उसका बुरा ना हो, ये तुम्हारा धर्म। दूसरा पन्ना लिखना विश्वास से। मैं कहता हूं कि दूरियां बना लेना अच्छा है, लेकिन विश्वासघात मत करना। साथ में रह कर के पीठ में छुरा मत भोंकना। जो उसका दर्द होता है वो ही जानता है जिसके पीठ में भोंका गया है, बिल्कुल नहीं। दूसरा पन्ना विश्वास का। इतना विश्वास दुनिया को जमा के रखो और कि वो डिपेंडेंट हो जाए आप पर। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, मैं इस नीति पर जीता हूं। आप दूसरों का इतना विश्वास जीत ले कि वो आप पर डिपेंडेंट हो जाए, और एक बार वो व्यक्ति आप पर डिपेंडेंट हो गया, वो आपकी जीवन की किताब का हिस्सा बन जाए। हम क्या करते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, काम बना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। नेताजी नहीं बनना है, हमें विश्वास के पात्र बनना है। दूसरा पन्ना विश्वास का हो। हमने अपने जीवन में किस किस को धोखा दिया है, लिख लो, सॉरी डिलीट कर दो, उनसे क्षमा मांग लो, सॉरी बोल दो। वो बोले तुम तो गिरगिट हो, बोलना हाँ अब रंग बदल लिया, अब नहीं बदलूंगा। वो गलत तोड़ना कह रहा है। कभी किसी का विश्वासघात कर दिया तो गलत तोड़ना कह रहा है कि हाँ तुमने धोखा दिया है, तुम तो गिरगिट हो। बोलना अब मैंने परमानेंट एशियन पेंट लगा लिया, चले सालों साल, अब मैं नहीं बदलूंगा। अब तो विश्वास करो, अब तो मेरा विश्वास करो, और अब विश्वास के पन्ने चालू करो। किसके? अब विश्वास के पन्ने चालू करो। अपने आप को विश्वास से जोड़ के रखना, ऐसा व्यक्तित्व बनाना जो व्यक्तित्व विश्वास पात्र हो। आग के पास कोई जाना पसंद नहीं करता, ठंडी भी हो तो पानी के पास रहना पसंद करता है। उसको पता है कि पानी जलाएगा नहीं, लेकिन गर्मी भी क्यों ना हो, ठंडी भी क्यों ना हो, आग से व्यक्ति दूरी बना के रखता है, पता नहीं कब जला दे। विश्वास। दूसरा जो हाफ है, क्वार्टर, विश्वास का हो। नहीं, मैं अपने जीवन में किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। दूरियां बना लेना। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए हार्मफुल है, दूरी बना लेना, विश्वासघात नहीं करना। क्योंकि जब दिल टूटता है, विश्वास टूटता है ना, बहुत लंबे समय तक उसकी गूंज रह जाती है कि हम तो उसके लिए हर काम में हाजिर रहे, और जब हमारी बारी आई तो उसको नींद आ गई। नहीं देखा आपने, कहानी मैंने बचपन में सुनी थी कि गधा और ऊंट, ये 2 लोग गए खेत पे खाने के लिए। तो चीमरी होती, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, खरबूजा, उसके खेत में गए। तो गधे ने कहा कि पहले मैं खा लेता हूँ, तुम्हारी गर्दन बड़ी है, तुम बाहर देखना कोई किसान ना आ जाए। तो गधे ने भरपेट खा लिया। अब गधा बाहर खड़ा, और ऊंट जैसे ही खाने को गया, गधा कहता है अब मुझे रेंकना है, ढेंचू ढेंचू करना है।
तो ऊँट कहता है भैया तू रुक जा, क्या कर रहा है। तो गधे ने तो चालू कर दिया ढेंचू ढेंचू, और बस वहाँ से किसान के लोग आए, खेत के लोग आए और ऊँट की पिटाई हो गई। उस गधे ने जान के किया ताकि तुम्हारी पिटाई हो जाए, ऊँट की पिटाई हो जाए। ऐसे कुछ लोग होते हैं गधे जैसे, जिनको आप अपने जीवन में स्थान देते हो, पार्टनर बनाते हो। वो अपना काम करके ढेंचू ढेंचू करते हैं, ढेंचू ढेंचू करते हैं और तुम्हारा नुकसान हो जाता है। समझ गए। तो ऐसे काम आप मत करना, और ऐसे लोग आपके साथ हो तो उनसे दूरी बना के रखना। तीसरी बात है धैर्य की। इस बारे में कई बार मैं बोल चुका हूँ। जीवन के हर पड़ाव में धैर्य का रेस्टोरेंट खोल के रखना, रुक रुक के उस रेस्टोरेंट में धैर्य के थोड़ा जलपान करते जाना और आगे बढ़ते जाना। वो धैर्य तुमको बहुत आगे बढ़ाएगा। ये आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं धैर्य के, जो बूम देते हैं आपकी लाइफ में, बूम, झटके से। और इस धैर्य के पन्ने को जिसने बना लिया उसने जिंदगी बना ली। भावुकता में निर्णय मत लेना, किसी का चेहरा देख करके, किसी की फेसबुक आईडी देख करके, किसी का इंस्टाग्राम पेज देख करके आकर्षित मत हो जाना। वो इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। अरे जाकर के देखो कि क्या कर रहा है। एक व्यक्ति दुबई में जॉब करता था, लड़की वाले ने कहा भैया बहुत लड़का बहुत दुबई में जॉब करता है, शादी कर दी, मालूम चला दुबई के रेस्टोरेंट में झाड़ू लगाता है। 1 लाख रुपए मिलते, इसका मतलब क्या है। तो क्या झाड़ू लगाने वाले से शादी कर देंगे अपने बच्चों की? नहीं, धैर्य से सिक्के के दोनों पहलू देखो, सिक्के के दोनों पहलू देखो, और ये भी देखो कि सिक्का काहे का है। सिर्फ पहलू ही मत देखो। धैर्य। और चौथी बात सामंजस्य। चौथी बात, परस्पर में सामंजस्य कैसे बना के रखूं। मेरे व्यवहार से, मेरे शब्द से किस प्रकार से मैं सामंजस्य बना सकता हूं। मेरे कौन से कृत्य से सामंजस्य बन सकता है, मेरे किस कृत्य से सामंजस्य बिगड़ सकता है। नहीं, मैं सामंजस्य बिगड़ने नहीं दूंगा। खासकर अपने अंदर का सामंजस्य तो मैं बिगड़ने दूंगा ही नहीं, मैं उसको बना के रखूंगा। और ये जो पन्ना है सामंजस्य का, ये हैप्पी एंडिंग्स वाला है, स्वीट एट द एंड है, आखिरी में कुछ मीठा हो जाए। सामंजस्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाना बहुत कठिन है। मीठा बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मीठा बन जाए तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। सामंजस्य आपके जीवन का मीठा है, मिठाई है, बना के रखें। लाइक किया है, एडजस्ट करके चलें, और कोई उपाय नहीं है। सामंजस्य बना के चलें। एक ही व्यक्ति को 4 बातें बोल रहे हो, नहीं समझ रहे, तुम समझ जाओ, कि वो ना समझे तुम तो समझ जाओ। सामंजस्य बना के चलें। ये आपके जीवन की किताब के 4 पन्ने, जिसने लिख लिए उसकी किताब हजारों लोग पढ़ेंगे। जन्म मरण तो होना ही है, क्यों ना इसे सफल बना करके जिया जाए। हम एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ अपने जीवन का शुरुआत और अंत करें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की